माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। जैसा कि सभी बच्चे थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे, आज की वीडियो किस लेक्चर के ऊपर है। कौन सी ऐसी बात है जो आज की एक ऐसी बात जो कि हरियाणा बोर्ड के सभी बच्चों को झकझोर कर देने वाली है। क्या हुआ है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के साथ? क्या आपकी बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई हैं? क्या आपकी बोर्ड परीक्षाओं की डेट बढ़ा दी गई है? क्या आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई? जी हां, बिल्कुल। आज इन्हीं क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। आपके हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली थी, जो आपकी 27-28 फरवरी से चालू थी, उनके अंदर क्या हुआ है इस बार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय चुनाव के लिए घोषणा जारी की थी। ये बोला गया था कि शहरी निकाय चुनाव आपके मार्च में होना तय है। अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है, आपके लगभग 5 फरवरी को ये न्यूज दी गई थी कि जो आपके हरियाणा शहरी निकाय के चुनाव है वो होने वाले हैं, और उनकी डेट बताई गई थी 2 मार्च। 2 मार्च को आपके शहरी निकाय के चुनाव। तो शहरी निकाय चुनाव जैसे ही घोषणा जारी की गई, तो कुछ इलाकों में घोषणा जारी की गई कि भाई यहां आपके शहरी चुनाव होंगे, और वहां के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना परचम भी लहरा रखा है, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर जाकर अपना वो विकास भी कर रहे हैं, और हर एक घर में वो जा रहे हैं अपनी वोट बैंक बनाने के लिए। तो यहां से हरियाणा सरकार ने यह फैसला तो ले लिया कि शहरी निकाय चुनाव होना तय है। क्या हरियाणा सरकार को यह समझ नहीं आया कि इसी समय में बोर्ड परीक्षाएं भी हैं? क्या उनको यह नजर नहीं आया कि बच्चों के साथ एक खिलवाड़ होगा? हरियाणा सरकार को यह सोचना चाहिए था। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी 10th और 12th की परीक्षाएं हैं वो 27-28 फरवरी से चालू थी। जो आपकी 10th की परीक्षाएं थी वो 28 फरवरी से स्टार्ट है, और जो आपकी 12th की परीक्षाएं हैं वो आपकी 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाली थी। जब हरियाणा सरकार को यह पता था कि बोर्ड परीक्षाएं आ चुकी हैं और 27 और 28 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो फिर क्यों हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय चुनाव की घोषणा जारी की? क्यों उनको यह समझ नहीं आया कि ये बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है? क्यों नहीं समझ आया? वहीं यदि 9th और 11th की परीक्षाओं की बात कर ले, तो वो तो आपकी 17 और 18 फरवरी से स्टार्ट थी। ये आपकी 17 और 18 फरवरी आ रही है, 10 दिन पीछे ही 17-18 फरवरी आपकी वो 9th और 11th की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली थी। हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय चुनाव की घोषणा जारी की है तो हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, होने दो चुनाव। बहुत बच्चे इस बात को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान दो कि यदि चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव में आप सभी को पता है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, घर घर जाकर और गांव गांव जाकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं। मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, आपने फिजिक्स ले रखी है, केमिस्ट्री ले रखी है, मैथ्स ले रखे हैं, उनके सम्स को सॉल्व कर रहे हो, और सॉल्व करते 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 आपको एक आवाज सुनाई देती है कि इस बार ये सरकार, इस बार इस नेता को विजय बनाए। तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप उस केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाओगे? क्या उस फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कर पाओगे? क्या उस मैथ के सम को सॉल्व कर पाओगे जिसमें आप लगे हुए हो, यदि आपको ऐसी आवाजें सुनाई दे तो? एक तो वैसे ही शादियों का माहौल चला हुआ है, आसपास गांवों में, मोहल्ले में आसपास डीजे बज रहे हैं, शादियों के बैंड बज रहे हैं, और जिस घर में शादी होती है उस घर में काफी दिन पहले से बैंड बजना चालू हो जाता है, बॉक्स बजाते हैं। एक तो उनकी ही आवाज पढ़ने नहीं देती है हमको, ऊपर से ये चुनाव आ गए। तो बच्चा क्या करे? क्या करे वो बच्चा? किस तरह से पढ़े वो? क्या हरियाणा सरकार इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती? क्या हरियाणा सरकार को एजुकेशन सिर्फ एक मजाक लगता है? क्या बच्चों की कोई अहमियत नहीं है? हरियाणा सरकार को यह बात सोचनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को, सभी को
ट्विटर पे, इंस्टा पर, फेसबुक पर और हमारी वीडियोस पर कमेंट करना है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी डेट एक्सटेंड की जाए। आप सभी को कमेंट क्या करना है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 2025 डेट एक्सटेंड, डेट बढ़नी चाहिए आपकी। या तो आपके चुनाव है जो उनको स्थगित किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, या फिर आपकी बोर्ड परीक्षाएं बढ़ाई जाए। यदि दोनों एक साथ हुए तो नुकसान आपका है, जाहिर सी बात है। और वैसे भी हरियाणा सरकार को एक सिंपल सा फंडा यह सोचना चाहिए था कि एक चुनाव कराने के लिए कितने टीचर्स की जरूरत होती है। एक चुनाव को कराने के लिए बहुत टीचर चाहिए। नॉर्मल से नॉर्मल लें तो 4000 के समथिंग टीचर तो चाहिए ही चाहिए शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए। और फिर बोर्ड परीक्षाएं कहां से लाएंगे इतने टीचर? क्या दूसरे स्टेट से मंगवाओगे आप टीचर? आप यूपी से सहायता लोगे, राजस्थान से सहायता लोगे, लेकिन वहां भी तो परीक्षाएं होंगी ना। वहां कौन ड्यूटी देगा फिर? तो कौन आएगा आपकी परीक्षा में ड्यूटी देने के लिए? कौन आएगा आपके चुनाव में ड्यूटी देने के लिए? यह बात आपको समझनी चाहिए थी। बच्चों से मैं सभी से गुजारिश करता हूं, आप वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को हरियाणा बोर्ड के साइट तक पहुंचा दीजिए, HBSC तक पहुंचा दीजिए, इसको उसके अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए, इसको जो उनको समझ में आ सके कि ये उन्होंने क्या किया है बच्चों के साथ। दोनों चीजें एक साथ नहीं करानी थी उनको, या तो चुनाव को करा लेते या परीक्षाएं करा लेते। और जैसा कि आप सभी को पता, परीक्षा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा टाली नहीं जा सकती, हर बार होती आई है। फरवरी में स्टार्ट होती है, फरवरी से अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं चलती है। और इस बार भी यही शेड्यूल था, 27 फरवरी से स्टार्ट की गई थी परीक्षाएं और 5 अप्रैल को खत्म करनी थी। लेकिन उसी के बीच में ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई कि शहरी निकाय चुनाव किए जाएं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सभी बच्चों से गुजारिश करता हूं, कमेंट करना है, बहुत ज्यादा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। बोर्ड एग्जाम की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। यह हरियाणा बोर्ड के सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर के तौर पर सामने आ रही है। और इस खबर को इतना फैला दो कि हर किसी के पास ये खबर पहुंच सके, जिससे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो एक्सटेंड किए जा सके। जैसा कि पता है, मैं बता रहा हूं आपको, शहरी निकाय चुनाव 2 मार्च से कराने की घोषणा हुई है और इनकी जो काउंटिंग है वो बोला जा रही है कि 12 मार्च को हो जाए। यानी कि 12 मार्च को ये घोषित कर दिया जाए कि कौन इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, कौन चुनाव जीता है। शायद 12 मार्च को हो जाए। लेकिन इसी बीच में आपकी परीक्षाएं तो हैं, आपका क्या होगा वो सोचो आप। तो सभी बच्चों से गुजारिश करते हैं हम, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर, किसी भी टीचर्स की वीडियोस पर और ट्विटर पर, मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका एक ही टैग रहना चाहिए, बोर्ड एग्जाम 2025 डेट एक्सटेंड। ये टैग रहना चाहिए आप सभी का। और इतना टैग करो, इतना टैग करो, इसे टैग नंबर 1 बना दो, जिससे कि हरियाणा सरकार तक पहुंच सके और आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट एक्सटेंड की जा सके। क्लियर? सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना आपको और ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा देना है। देखो, हमारा टीचर्स का क्या है, टीचर्स को क्या लेना देना है इस बात से? टीचर्स को तो पढ़ाना है, आज भी पढ़ाना है, कल भी पढ़ाना है, चुनाव आए तब भी पढ़ाना, नहीं आए तब भी पढ़ाना है, परीक्षाओं के टाइम पे भी पढ़ाना है, परीक्षाओं के बाद भी पढ़ाना है। टीचर्स को कोई फायदा नहीं है इसका। बट जो बच्चों के साथ ना खड़ा हो वो टीचर कौन? क्या वो टीचर है जो बच्चों के साथ ना खड़ा हो? इसीलिए हमारा यह फर्ज था कि आपको इस बात से रूबरू करा दे कि आपके परीक्षा में एक अड़चन आ गई है। अब यह काम रहता है आपका कि डेट एक्सटेंड करवाते हो या फिर नहीं कराते हो। डेट एक्सटेंड कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट, सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्यादा से ज्यादा टैग। तो ज्यादा से ज्यादा टैग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हरियाणा बोर्ड से जुड़ी हुई यदि कोई भी इंफॉर्मेशन इस मामले में आती है तो सबसे पहले आप तक मैं इस खबर को पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए आप सभी से एक ही गुजारिश है, वीडियो पर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।